कि आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वर्कर्स का कन्वेंशन यहाँ पर डाक बंगले में हुआ। मकसद ये है कि हम हर जगह आज इस तरह के कन्वेंशन करते हैं ताकि तंजीमी मामलात को लोगों तक पहुंचाएं और ये देखें अपना कैडर जो है उनको थोड़ा अवेयर कराएं तंजीमी मामला से। दूसरा ये कि लोगों के जो मामलात और मसाइल आजकल बड़ी पेचीदा मामलात सामने आ रहे हैं जिनका कोई हल नहीं है और सरकार बिल्कुल फेल है, सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। तो इस सूरत हाल में अपोजिशन का रोल ज्यादा वायबल हो जाता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। उस रोल को समझाने के लिए, उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम जरूरी समझते हैं कि हमारा जो वर्कर है, हमारा जो लीडर है और जो ग्राउंड पर काम करता है, उनको इन मामलात की जानकारी भी होनी चाहिए और किस तरह से वो लोगों के मामलात और मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे, इससे भी उनको जानकारी दी गई। इसके अलावा यहाँ पर चूंकि तंजीमी रद्द-बदल भी सोपोर कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ, उस हवाले से भी आज लोगों से कहा गया है कि वो तंजीम के साथ जुड़े रहें, तंजीम को समझने की कोशिश करें। मुफ्ती साहब का विजन और महबूबा जी ने जिस कमाल मद्दी से और जिस तरह से पिछले बिल्कुल बात की है, लोगों की पहचान की बात की है, उसकी कोई मिसाल नहीं है। तो लोगों ने उसको भी सराहा और हमारे वर्कर भी बड़े इंतहाई मुश्किल तरीन हालात में काम करते हैं, हालांकि वो अताब का भी शिकार हैं और जो यहाँ पर रूलिंग पार्टी है वो उनको बड़ा तंग करती है, हरासान करती है। तो लेकिन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने तैयार कर रखा है कि ये भी कि इनका कैडर बेस जो लोग हैं, जो तंजीम के साथ वाबस्ता रहे हैं, जिनका कन्विक्शन है, वो हर सूरत में इस जाति के खिलाफ, इस जुल्म के खिलाफ सफ आ रहे हैं और किसी भी सूरत में कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। हमारा एजेंडा है यह है कि लोगों के मामलात और मसाइल हल हो, हमारा एजेंडा खो गई है वो वापस मिले। हमारा एजेंडा यह है कि जो हमारी पहचान थी और जो हमारा एजेंडा था, हमारा आईन था 370 और 35 से, उसको फिर से रेस्टोर किया जाए। ये हमारा कोर एजेंडा है। पहली लीडर हैं महबूबा जी, जिन्होंने बाज़ाब्ता इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो फ्रूट ग्रोवर्स के हवाले से जो खदशात हैं, जो मामलात हैं, जो इश्यूज हैं, उनको हाईलाइट किया। उन्होंने सरकार से ये भी कहा, अगर आपने सुना होगा, कि एक स्पेशल ट्रेन, गुड्स ट्रेन यहाँ पर चलाई जाए ताकि नार्थ कश्मीर का, उन्होंने बिलखुसूस उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया और कहा कि यहाँ पर एक खुसूसी ट्रेन चलनी चाहिए नार्थ कश्मीर से, ताकि मेवा सनत को जो नुकसान हुआ है, जिस तरह से हमारी ट्रकें रुकी हैं, मेवा खराब हो रहा है, पेरिशेबल गुड्स हैं उसमें, पेरिशेबल आइटम्स हैं उसमें, वो जो जिस तरह से वो खराब हो रही हैं, उसके हवाले से उन्होंने बात की। और उन्होंने होम मिनिस्टर से भी कहा है, प्राइम मिनिस्टर से भी अपील की है कि हर सूरत में यहाँ के लोगों को सहूलियात पहुंचाने के लिए एक स्पेशल ट्रेन का इंतजाम किया जाए। जहाँ हमारा कैडर, देखे आप, जहाँ भी है, हम लोगों की जेन्युइन आवाज को हाईलाइट करने में पीछे कहीं नहीं है। नार्थ कश्मीर चूंकि हार्टिकल्चर का हब है और अंदर देखा, आपने भी बात की, आप अल्ताफ साहब ने भी उस पर बात की, तो आप मुतमईन रहे, जहाँ भी जिस तरह से भी हम इनके मामलात को, इनके इश्यूज को हल करवा सकते हैं, हम करेंगे इंशाल्लाह। उसके लिए हमारा स्टेट मेरे ख्याल में पहली बार पहले ही आ गया। सबसे पहले हमारा स्टेट था कि जो चेयरपर्सन है इसकी वर्कर बोर्ड की, उन्होंने वायलेट किया है कॉन्स्टिट्यूशन। उनको कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत नहीं देता है कि वो नेशनल एम्बलम को किसी जियारत में, किसी मस्जिद में इंस्टॉल करे। ये वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की और कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन के लिए इंदिराबी को के खिलाफ FIR होना चाहिए, उसको गिरफ्तार होना चाहिए और उसको किसी भी तरीके, जिस तरह से कल आपने देखा सो कॉल्ड नेशनल चैनल ने जिस तरह से इसका एक तमाशा बना कर रखा, उसको हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश की और ये हमें प्रोजेक्ट किया गया एज एंटी नेशनल। हमें कहा गया कि ये एंटी नेशनल है, टेररिस्ट है, मिलिटेंट्स है। ऐसा कुछ नहीं है। हम अपने मुल्क के साथ हैं, हम अमन चाहते हैं विद डिग्निटी और डिग्निटी के साथ हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। काबिल मजम्मत है। हमने कल से कहा, हमने परसों से कहा, मैडम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने आपसे कहा ना, सबसे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। काबिल मजम्मत है। हम सरकार से कहना चाहेंगे कि जो कल्प्रेट इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने इसको इग्नाइट किया है, जिन्होंने इसकी शुरुआत की, उनके खिलाफ एक्शन पहले होनी चाहिए, उसके बाद देखेंगे किसके खिलाफ।